हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो आज की वीडियो में हम ईमेल सेंड का प्रोग्राम देखेंगे। इससे आगे हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका बैकएंड डिज़ाइन कर लिया था प्रोजेक्ट का। मैं इसको रन करके और दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है वो। इसमें मैं ईमेल सब्जेक्ट मैसेज इनकी वैल्यू देखें यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो इस तरह का हमने बैकएंड डिज़ाइन इसका किया था। आज के इस वीडियो में क्लियर बटन की फंक्शनैलिटी हम देखेंगे, यानी इस पर क्लियर करें तो डेटा क्लियर हो जाए यहाँ से, है ना। ये सब डेटा डिलीट हो जाए और डिलीट होने के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ भी आए कि ईमेल के लिए एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस, एंटर सब्जेक्ट एंड एंटर मैसेज। इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज भी लिखा है इन तीनों में। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं जैसे ही क्लियर बटन पे कोई क्लिक करे तो ये मैसेज आ जाए लिखा हुआ, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यही हम देखने वाले हैं अब। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर क्लियर बटन की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जैसे ही क्लियर बटन पे क्लिक करे वैसे ही कोई फंक्शनैलिटी कॉल हो। तो जैसे मैंने कमांड एट्रीब्यूट में सेंड यहाँ पर लिखा था कि सेंड बटन पे क्लिक करे तो सेंड नाम का फंक्शन चल जाए, बिल्कुल ऐसे ही कमांड एट्रीब्यूट में यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा क्लियर नाम का, ठीक है। ये क्लियर नाम का मैं फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करूँगा। ये मैं सेंड से पहले कर देता हूँ इसको डिफाइन क्लियर, और इसमें वो कोड लिखूंगा सारा जो मैंने अभी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आ जाए उन तीनों एंट्री में और जो डेटा है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि एक मिनट यहाँ मैं पास लिख देता हूँ। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन मैसेज लिखा हुआ तब आए जब सपोज कीजिए आपकी यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट मैसेज एंटर है। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, जैसे क्लियर बटन पे क्लिक हो, ठीक है। ये डेटा जो भी है एग्जिस्टिंग डेटा यानी डिलीट होना चाहिए तीनों एंट्री में से। उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज लिखा हुआ है कि मैसेज में जैसे मैं ईमेल में चाहता हूँ लिखा है प्लीज़ एंटर क्लाइंट एड्रेस, है ना, इस तरह से। वैसे प्लीज़ एंटर सब्जेक्ट है और प्लीज़ एंटर मैसेज, इस तरह से मैसेज लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन पहले एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो डिलीट हो जाए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि पहले से पड़ा हुआ एग्जिस्टिंग डेटा इन फील्ड में मौजूद हो। तो क्लियर बटन पहले इनको इस तरह से डिलीट करे, तीनों एंट्री के डेटा जो है इनको साफ करे, उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आए लिखा हुआ। तो यही हम करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा कैसे हटेगा जो भी एंट्री में होगा बाय डिफ़ॉल्ट, पहले हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए अब देखिए हम इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं। ईमेल एंट्री जो है ईमेल की, इसमें हमने टेक्स्ट वेरिएबल ईमेल वेर लिया है, और एंट्री जो है सब्जेक्ट की उसमें हमने टेक्स्ट वेरिएबल सब्जेक्ट वेर लिया है। तो इनको वैल्यू लेने के लिए हम गेट यूज करते थे और इनमें वैल्यू सेट करने के लिए हम सेट यूज करेंगे। तो जैसे ईमेल वेर डॉट सेट, मैं चाहता हूँ जो एंट्री में डेटा वो पहले डिलीट हो जाए सारा जो भी है। उसी तरह से सब्जेक्ट वेर डॉट सेट, या सेट में मैं जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग डालूंगा वो प्रिंट हो जाएगी, और मैं कुछ नहीं डालूंगा तो एज ए ब्लैंक रह जाएगी। तो दोनों में वो डेटा हट जाएगा। अब डिलीट तीसरी बारी रह गई। t1 डॉट इंसर्ट किया था हमने ना, t1 डॉट गेट। तो इससे क्या हुआ था, हम जो मैसेज में जो डेटा था, ये देखिए मैसेज की एंट्री हमारी हमने टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें से डेटा लेना है तो हमें t1 डॉट गेट करना पड़ेगा। उसी तरह से उसमें से अगर कुछ डेटा को डिलीट करना है तो t1 के थ्रू एक्सेस करूँगा, t1 डॉट डिलीट, t1 डॉट डिलीट 1.0, बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे 1.0 कॉमा एंड। तो इस तरह से डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा तीनों में से। अभी फ़िलहाल इतना करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और नीचे से हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी डेटा एंटर करूँगा तो अब मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूँगा तो एक डेटा हट जाना चाहिए। अब मैं क्लिक करता हूँ, हाँ देखिए डेटा हट गया बिल्कुल।
मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो ये डेटा ये देखिए सारा अटके, यानी क्लियर बटन का काम कर रहा है, मतलब ये फंक्शनैलिटी। अब हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा है, यानी जैसे कोई भी डेटा एंटर करे, ईमेल एंटर करे, जैसे मैं क्लियर करूं तो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आया कि एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस, ठीक है, इस तरह से आ जाए लिखा हुआ। तो अब सबसे पहले डेटा डिलीट होना चाहिए, यानी जो भी डेटा है वो पहले हट जाए, उसके बाद ही लिखा है तो सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पर आ जाने चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर इन सब के ऑब्जेक्ट लूँगा E1, एंट्री क्लास है इसका, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया E1 और E1 डॉट प्लेस, ऐसे E2। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो आप भी समझते हो कि मैंने इस तरह से लिया या मैं एक ही लाइन में कर दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं E1 E2 क्यों ले रहा हूँ तो आप इतना आइडिया लगाइए, जैसे मैंने ना T1 की नीड क्यों थी, कि मैंने T1 क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि मैं T1 के थ्रू इसको गेट कर सकता था उस टाइम पर जब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। उसी तरह से मैं E1 E2 अब इसीलिए ले रहा हूँ कि अब मैं कुछ इंसर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो E1 E2 मैंने इस तरह से दो ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो देखिए आप। अब मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है E1 डॉट इंसर्ट, E1 डॉट इंसर्ट। तो E1 ऑब्जेक्ट, E1 किसका ऑब्जेक्ट है, ईमेल का, ईमेल नाम की क्लास का, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और इसमें मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट हो जाए एक मैसेज, एंटर क्लाइंट ईमेल, छोटा लिख देता हूँ इसको, एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस, ठीक है, इस तरह से शो हो जाए। इसी तरह से E2 डॉट इंसर्ट, ये 0 इंडेक्स है कि फर्स्ट शुरू से ही इंसर्ट हो जाए 0 पोजीशन पे, ये सब्जेक्ट का E2। तो एंटर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एंटर हो जाएगा। इसी तरह से T1 के लिए हम लिखेंगे, T1 हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, T1 डॉट इंसर्ट एंड, ठीक है, एंड एंटर मैसेज। यहाँ पर हमें एंड लेना पड़ेगा, एंटर मैसेज। तो इस तरह से हमने तीनों ले लिए। अभी मैं इसको रन करा कर देख लेता हूँ। तो देखिए E1 E2 T1, E1 E2 T1, ईमेल के हैं, सब्जेक्ट का E2 और मैसेज का T1। तो वही उन्हीं ऑब्जेक्ट को रेफर करके इन तीनों में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज, इतना मतलब है। मैं इसको कराता हूँ रन, तो देखिए अभी कोई मैसेज नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि क्लियर बटन को चलाएगा तो ये क्लियर नाम का बटन, वहीं से बटन कॉल हो रहा, ठीक है। इसलिए जब मैं रन करूँगा, इसको क्लियर करूँगा, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आ गया लिखा हुआ, एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस, एंटर सब्जेक्ट एंड एंटर मैसेज। मैसेज का MB छोटा कर देता हूँ, एंटर मैसेज, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर एंड लिखा है, तो पहले इसको भी आप समझ लिया एक बार और। 0 यानी 0 पोजीशन पर, ये जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो 0 पोजीशन इसकी ये होगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी एंट्री हैं, इसलिए 0 पोजीशन से टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। जैसे मैंने क्लियर किया तो 0 पोजीशन पर इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर मैंने एंड लिखा है तीसरे वाले में, इसलिए कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए बताया कि एंटर मैसेज। एंड इसका स्पेसिफाई करा है एक तरह से इसका, कि जो स्ट्रिंग है उसको एंड तक मतलब इनिशियलाइज कर दो। अब इस बात का क्या मतलब है, यानी 0 से लेके एंड तक, ये जो स्ट्रिंग है 0 से लेके एंड तक इसको इनिशियलाइज कर दो टेक्स्ट नाम के फील्ड में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एंड लिखा हुआ है। तो एंटर मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है मोदी, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको रन कराया,
अभी तो कोई मैसेज नहीं आया। मैं क्लियर बटन पे क्लिक करता हूँ तो तब आता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसको रन करूँ, सॉफ्टवेयर को मैंने रन करूँ, तब भी ये मैसेज लिखे हुए आ जाए, क्योंकि तब भी तो चाहिए मैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज हमें लिखे हुए आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लास्ट में एक बार और इसी फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, अब मैं कराता हूँ इसको रन। तो देखिए अब आ गया लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज। अब मैं इसको क्लियर करूँगा तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ये देखिए हट गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें अब एक दिक्कत हो रही है। देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन किया जाता है। अब मैंने इसको रन किया, अब मुझे ईमेल डालना है। तो देखिए यहाँ पर कर्सर तो आ गया, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज भी तो हटना चाहिए। ये तो हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है। अभी हो क्या रहा है कि मैं कुछ भी डालता हूँ इसके आगे अपेंड हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे मैंने जैसे सब्जेक्ट पे क्लिक किया या ईमेल पे क्लिक किया, ये कर्सर तो आया, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज हट जाए तुरंत। ईमेल डालने के लिए मैं कुछ भी डालूँ ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट डालूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए कर्सर, ये मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट हट जाए जैसे मैंने क्लिक किया, और कर्सर यहाँ पर आज इस समय आवे। ठीक है, और मैं सब्जेक्ट कुछ भी एंटर करूँ, इसी तरह से मैसेज में होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही माउस से क्लिक हो बटन पर कर्सर आए, वैसे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट में से हट जाए, इस तरह से मैं चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको करूँगा अगर तो ये हो नहीं रहा। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगा तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं हट रहा, मुझे इसे बैक स्पेस करके मैनुअली इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही क्लिक हो वैसे ही ऑटोमेटिक हट जाए। तो ये अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है पहला वाला, ठीक है, इस पर करते हैं, देखते हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइंड करूँगा इसको माउस के क्लिक होने पर। कैसे करूँगा वो देखिए, मैं लिखूँगा even.bind नाम का एक फंक्शन है, इस पर मैं फोकस करूँगा, फोकस इन नाम का एक यहाँ पर एट्रीब्यूट है, एज ए स्ट्रिंग दूंगा। इस तरह से आप सिंटेक्स इसको ध्यान में रखिए, इसमें लिखूँगा मैं फोकस इन। ठीक है, यानी क्लिक होएगा, फोकस इन होगा, उस पर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूँगा। अब देखिए आपको कोर पाइथन आनी चाहिए। एक लाइन का कोड है, ये भी हो रहा है, एक लाइन का कोड है, इसलिए आप इतना डरिए मत। लैम्डा एक्सप्रेशन आप लिखिए ARGS। ठीक है, ये सिंटेक्स है, इसमें मैं लिखूँगा even डॉट डिलीट नाम के फंक्शन को मैं ना कॉल करूँगा। मैं चाहूँगा 0 इंडेक्स से लेकर एंड तक जो भी स्ट्रिंग है सबको डिलीट कर दो, 0 स्ट्रिंग से लेके एंड तक। देखिए मल्टी लाइन में होने वाला काम है, लेकिन मैंने इसको एक लाइन में मर्ज कर दिया जिससे इजी लगे थोड़ा सा। तो मैंने क्या, जैसे ही माउस से क्लिक हो वैसे ही बाइंड करवा दिया मैंने फंक्शनैलिटी फोकस इन। माउस पे क्लिक हो तो यहाँ पर बनी बनाई फंक्शनैलिटी फोकस इन। वैसे इसको मैं अलग से डिस्कशन करूँगा जब GUI का और भी आगे चैप्टर आएंगे, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ही माउस से क्लिक हो वैसे मैंने एक फंक्शनैलिटी को बाइंड करा दिया है। उस फंक्शनैलिटी में लिखा है कि even जो एंट्री में डिलीट है, 0 से लेके आखिरी तक जितना भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाए। तब देखते हैं काम करता है कि नहीं। अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, देखा आपने, ऑटोमेटिकली सारा मैसेज डिलीट हो गया और कर्सर शुरू में आ गया। अभी सब्जेक्ट और मैसेज पे मैंने कुछ नहीं लगाई है, ईमेल पे लगाई है। अभी मैं लगाता हूँ इसे सब्जेक्ट और मैसेज पर भी। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, हाँ E2 में पेस्ट कर दिया, E3 में पेस्ट, T1 में पेस्ट कर दिया। अब जहाँ जहाँ E1 है उसकी जगह बस मुझे E2 करना होगा। ठीक है, और ये E1 इसकी जगह मुझे T1 करना होगा क्योंकि टेक्स्ट का है और बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस फर्क यहाँ रखना है, यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया में एंड ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एंड इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम इंसर्ट करने के लिए भी एंड इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट में एंड इस तरह से लिखेंगे, बाकी एंट्री में इस तरह से लिखेंगे। बस हो गया काम। अब मैं कराता हूँ इसको रन। तो देखिए अब मैं ईमेल एड्रेस पे जैसे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये मैसेज हट जाएगा, ये हट गया। अब सब्जेक्ट पे करूँगा, ये हट गया। मैसेज पे करूँगा, मैसेज का नहीं हटा, देखो कोई दिक्कत आई है और यहाँ पर एरर भी आई है, देखते हैं क्या है, इसको भी दूर किया जाएगा। तो मैंने लिखा T1.bind फोकस इन लैम्डा T1.delete 0, ये गलत हो गया,
यहाँ पर हम जिस तरह से गेट कर रहे हैं 1.0.end, इसी तरह से जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1.0.end से डिलीट हो, यानी फर्स्ट इंडेक्स होता है इसका टेक्स्ट एरिया का और एंट्री का 0 इंडेक्स पर होता है, इसका फर्स्ट इंडेक्स पर होता है इस पहला करेक्टर, इसलिए 1.0 और एंड से डिलीट हो जाए सारी चीज़ें। अब मैं कराता हूँ इसको रन, ये देखिए हट गया, सब्जेक्ट का हट गया, एंटर क्लाइंट ईमेल एड्रेस 3 और गए। जैसे मैं क्लियर करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा मैसेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये देखिए आ गया। फिर से क्लिक करूँगा ये हट गया, ठीक है, क्लियर करूँगा आ गया। तो ये थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अब ये लग रहा है प्लेस होल्डर, अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, आपने प्लेस होल्डर देखा होगा, तो उस तरह से बिहेव करने लगा। तो देखिए लॉजिक बनाने से बनता है किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को, अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है उसको किस तरह से हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लियर बटन की फंक्शनैलिटी देखी, मैंने देखी काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए देखिए वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए मल्टी पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको समझ में नहीं आए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की फंक्शनैलिटी देखेंगे इसकी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।